मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया। विधायक सतीश सिंह सिकरवार व प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन उपमुख्यमंत्री के उस बयान के खिलाफ किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा देश और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। नारेबाजी के साथ कांग्रेस ने इस बयान को सेना का अपमान बताते हुए विरोध जताया। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा जिस प्रकार बयान दिया गया है सेना के खिलाफ, वो घोरतम निंदनीय है और उनका हम सोचते हैं मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए और उन्हें माफी मांगना चाहिए। सेना का अपमान देश सहन नहीं कर सकता। जो सेना देश की सुरक्षा के लिए दिन और रात मेहनत करती है, 24 घंटे भूख में, तड़पती धूप में, ठिठुरती सर्दी में, भरी बरसात में सीमा की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे सैनिकों के बारे में अपशब्द कहना जगदीश देवड़ा जी को शोभा नहीं देता। इसलिए उनका आज पुतला दहराया गया है। जो जगदीश देवड़ा जी हैं, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, उन्होंने जो सेना के खिलाफ जो बदजुबानी की है, उन्होंने ये कहा कि सेना के लोग और यहाँ के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के चरणों में हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि देश में सेना उनके चरणों में है? तो इतना गंदा वक्तव्य भाजपा के लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए मोदी जी के सामने ऐसे वक्तव्य दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं। इनकी बदजुबानी इतनी होती जा रही है देश में कि मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए देश तक की साख को गिरवी रखना, बदनाम करना चाह रहे हैं और उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं। सेना हमारी यहाँ की धरोहर है और सेना जो पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया इस युद्ध में, तो उस तक को इन्होंने चरणों में बता दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता कितनी गिर गई है और कितनी गिरी हुई है। इससे कुछ दिनों पहले ही विजय शाह जी ने क्या वक्तव्य दिया, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि इनके जो भाजपा के लोग हैं, इनका चाल, चरित्र और चेहरा इतना अंतर आ चुका है कि अब देश में किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाह रहे, सबका ये अपमान करना चाह रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि भाजपा के एक विधायक ने जो झंडे से नाक पहुँची है, अब उसको दुपट्टा बता रहे हैं और कलर बता रहे हैं। इन पर तो FIR होना चाहिए। कोई झंडे के जो सम्मान में जो इस तरह की गतिविधि करेगा, उस पर संविधान के तहत FIR पंजीबद्ध होना चाहिए इस देश में, मगर आज ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इनके लोग वास्तव में बदजुबानी करते जा रहे हैं। तो इस तरह की कुकृत्य, संविधान का अपमान, देश का अपमान करते जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और यहाँ की जनता और देशवासी हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज हमने उसी के एवज में जगदीश देवड़ा जी का पुतला दहन किया है। किया गया है, क्या मांग थी और किसका किया है? सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिसके प्रकार से ये भाजपा के मंत्री, संतरी और नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं, उससे जन जन भारत देश का दुखी है। आज सेना ने हमारा जो शौर्य है, साहस है, हमारी सेना विश्व के अंदर एक स्थान रखती है साहस का, और जिस प्रकार से जगदीश देवड़ा जी ने अपमानजनक बात कही है, उससे भारत देश का जन जन दुखी है। और आज हमने ये पुतला दहन कर उनके बयान की घोर निंदा करते हैं और यही कहेंगे कि सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रदर्शन और पुतला दहन किया है, क्या देखिए, भाजपा आए दिन कभी सेना का अपमान कर रही है, कभी भारतीय बेटियों का अपमान कर रही है, कभी आप देखिए सेना की कर्नल सोफिया का अपमान किया। मुझे बहुत शर्म आती है और ये देखकर बहुत चिंता होती है कि भाजपा जो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो राष्ट्रवाद का राह तक नहीं जानती है। अभी हाल ही में आप देखिए, अभी ये शांत नहीं हुआ था कि सेना का अपमान किया था, फिर दोबारा से मध्य प्रदेश का CM होके भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। इतनी हिम्मत उसके अंदर, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये लोगों को देश के प्रति सम्मान है नहीं, देश के प्रति इनके अंदर भक्ति है नहीं, राष्ट्रभक्ति के नाम पर ये अपमान कर रहे हैं देश की सेना का बार बार। आज इसी को लेकर कांग्रेस ग्वालियर ने यहाँ पुतला दहन किया है और ये बताया है कि आप जब जब सेना का विरोध करेंगे तब कांग्रेस उसका विरोध करेगी, पुतला जलाएगी और ये विरोध जारी रहेगा। अभी देखिए विजय शाह ने क्या कहा, विजय शाह ने शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत की बेटी का और सेना का अपमान किया। तो आज
उन्हीं का ये पुतला जला है। मैं विष्णुकांत शर्मा, कांग्रेस अधवाना, ग्वालियर से।